स्पेस टेक एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हमारे उस कैप्सूल के बारे में जिसे इसरो ने स्पेस भेजा था और वो वापस भी आया था। तो हम इसे कुछ 3 टॉपिक्स में जानेंगे। पहले हम जानेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर प्राइमरी टेस्ट में बेसिकली क्या होगा, हम अपने क्रू मॉडल के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे मिशन एलाबोरेशन का मतलब यानी हम अपने पूरे मिशन को एक्सप्लेन करेंगे, केयर कैप्सूल मिशन को। अब ये एक सेकंड कैप्सूल था। अब यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए सेकंड कैप्सूल, क्योंकि इससे पहले 2007 में PSLV-C7 पे एक कैप्सूल लॉन्च हुआ था जिसका नाम था SRE-1 यानी स्पेस रिकवरी एक्सपेरिमेंट। इसे इसरो ने माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा था 12 डेज इन ऑर्बिट में। तो आप देख सकते हो इसमें कुछ सिलिका टायर्स वगैरह हैं जिसे मैन्यूवरिंग के टाइम थ्रस्ट कंट्रोल वेक्टर के लिए काम आएंगे और कुछ 8 थ्रस्टर्स है वेक्टर कंट्रोलिंग के लिए। इसे हमने PSLV-C7 पे लॉन्च किया था। अब इससे हमें रिजर्वेबिलिटी और मैन्यूवरिंग टाइम दिखाना था। तो इसे हम दिखाते हैं ये कैपेबिलिटी कि हम ह्यूमंस को स्पेस में भेज सकते हैं। तो जो क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक एक्सपेरिमेंट केयर, ये जो व्हीकल है ये हमारे फ्यूचर ऑर्बिटल मिशन यानी गगनयान के लिए बनाया गया। तो ये जो गगनयान है इसमें हम बताएंगे कि हम स्पेस में ह्यूमन को भेजेंगे कुछ 3 डेज़ के लिए और वो वापस आएगा और वो लैंड करेगा। तो हम सक्सेसफुली ह्यूमन को भेज सकते हैं कि नहीं, तो इसे हमें टेस्ट करना काफ़ी इंडिस्पेंसिबल है। इसे हमने SLP यानी सेकेंड लॉन्च पैड से लॉन्च किया था। ये जो है रॉकेट ये GSLV से लॉन्च हुआ था। अब आप बोलोगे मैंने कभी सुना नहीं, तो 2017 में तो ये लॉन्च भी नहीं हुआ था और 2017 में ऑपरेशनल GSLV Mark 3 हुआ था। अब आप सोचोगे कैसे, तो अब GSLV Mark 3 से पहले हर रॉकेट के टेस्ट से पहले एक सब ऑर्बिटल टेस्ट होता है। अब सब ऑर्बिटल टेस्ट में क्या होता है, वो पेलोड जो रॉकेट होता है वो पेलोड को नहीं लेके जाएगा, वो कुछ डमी स्टेजेस वगैरह को लेके जाएगा। लेकिन इसरो ने मौका पे चौका मारा और एक कैप्सूल भेजा। तो अब हम थोड़ा केयर के बारे में बात कर लेते हैं, केयर को भी केयर दे देते हैं। तो जो केयर का जो मिशन का जो बजट था वो टोटल था 155 करोड़ और जो कैप्सूल का था वो था 140 करोड़ और जो हमारा रॉकेट था उसका पूरा जो बजट था वो था 15 करोड़। तो टोटल मिला के 155 करोड़ हो गया। तो अगर हम रेंज की बात करें तो 1006 किलोमीटर कुछ इसका रेंज था। और जो एपोजी की बात करें, यानी एपोजी क्या होता है, जब सन और अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है और जो सन और अर्थ का डिस्टेंस ज़्यादा होता है हम उसे एपोजी बोलते हैं। तो अब इसका प्रैक्टिस रन जो रिहर्सल था ये क्रू मॉडल का, ये 31 अक्टूबर 2014 को हुआ था। तो हमने इसकी जो सेपरेशन है या फेयरिंग सेपरेशन को हमने करीब 126 किलोमीटर पे कंडक्ट किया था, यानी जो फेयरिंग सेपरेशन वो 126 किलोमीटर पे हुआ था। स्पीड जो रॉकेट का था वो था 55,300 मिनट पर सेकेंड, तो बहुत ज़्यादा स्पीड है इसका। अब जब कोस्ट फेजिंग वे में ये तब आया, कोस्ट फेजिंग वे तब होता है जब जो डमी स्टेज होता है वो जब कैप्सूल से सेपरेट होगा तब वो थोड़ा इंजन मैन्यूवरिंग फायर करेगा, वो सेपरेट होगा और तब जब वो निकलेगा, जब वो मैन्यूवरिंग स्टेज जो होगा वो निकलेगा तब वो अपना एक्सेस जो है वो एक्सेस जब वो एक्सेस कंट्रोल मैन्यूवरिंग के लिए वो अपना 0 डिग्री एंगल री एंट्री के लिए 0 डिग्री एंगल फेस करने के लिए वो अपने आप को थोड़ा जो अपने नोजल कोनल होता है उसे अर्थ के ग्रेविटी के टुवर्ड्स थोड़ा इसे फेस करने के लिए घुमाएगा। और जब कम्युनिकेशन ब्लैकआउट होगा, क्योंकि जो हमारा जो फील्ड है फेस शील्ड उसमें काफ़ी हीट लगेगा तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट होता है, तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो लोकली डेटा कलेक्ट करेगा।
कम्युनिकेशन ब्लैकआउट में भी कम्युनिकेशन नहीं मिलता है डेटा। इसके पास कुछ 3 स्टेजेस थे ड्रॉप शूट्स के। इसमें ऑपेक्स इसमें इंक्लूडिंग द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑपेक्स कवर सेपरेशन भी था एंड पैराशूट डिप्लॉयमेंट कर्सर कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लियर जो है वो 23 मिनट पर सेकेंड पर स्लो डाउन हुआ और जो क्रू मॉडल है वो आके बे ऑफ बंगाल में आके उसने लैंड कर गया। तो अब जो ये ड्रॉप शूट्स देख रहे हो ये अभी तक एवर लार्जेस्ट मेड इन इंडिया है। इसके 3 फेजिंग होते हैं। पहले सबसे स्मॉल ड्रॉप शूट्स निकलते हैं, फिर सेकेंड एंड फिर थर्ड में आके बहुत बड़ा स्प्लैश डाउन होता है और अभी तक इंडिया में सबसे बड़ा ये बना है। जो ड्रॉप शूट्स होते हैं उसे आप देख सकते हो प्लेन, अगर आपने कभी फाइटर जेट की अगर आप कभी लैंडिंग देखोगे तो उसमें ये ड्रॉप शूट ज़रूर देखोगे। एज मैंने कहा कि ये आके लैंड किया ठीक बे ऑफ बंगाल में 600 किलोमीटर में जब ये था तब इसरो को इससे वापस कम्युनिकेशन मिल गया जब वो आ गया था स्काई में। ये अंडमान निकोबार यहाँ से हमें कम्युनिकेशन किया पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार से। पूरे मिशन का जो ड्यूरेशन था वो था 20 मिनट्स 43 सेकेंड। इसे हमारे जो नाविक जो कोस्ट गार्ड सब हैं उसने इसे उठाया और शिप पे रखा। फिर इसे VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लाया गया आगे की स्टडी से के लिए। पहले इसे SDSC यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर भेजा गया कुछ रीज़न से जो अभी तक पब्लिक में नहीं है, फिर इसे मिल गया। अब जो इसके ग्लाइडर्स के लिए जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी वो थे HAL यानी हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इन्होंने जो अपने ड्रॉप शूट्स देखा वो उन्होंने 3 स्टेजेस ड्रॉप शूट्स बनाए थे, तो इसी ड्रॉप शूट्स की वजह से वो लैंड कर सके। फिर है वेलेथ हाईटेक कंपोजिट्स, ये इंजन्स बनाए थे स्पेस फ्लाइट के लिए। जो हमारे छोटे अपने वेक्टर कंट्रोलिंग के लिए जो भी छोटे लिक्विड थ्रस्टर्स देखे थे इन्होंने वेलेथ ने बनाए थे। फिर है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश, ये ADRD ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे स्पेस फ्लाइट के लिए। तो ऐसे छोटा सा एक वीडियो था। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स वगैरह दिखने हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स देखें। spacetechsavvy.blogspot.com है मेरा ब्लॉग्स, उसे प्लीज़ देखें। मैं ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, आर्टिकल भी लिखता हूँ। तो एक छोटा सा वीडियो था, छोटा तो नहीं कह सकते। और सारी वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।